आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और ले चलते हैं आज की तेज और ताजा खबरों की ओर। यह हमारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण हुआ, जिसमें जिसको जो सरलीकरण का काम था वो करने का था। स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों के किसानों के फसलों के भाव तय हो। इन मांगों को लेकर जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उनमें इनने प्रदेश सरकार ने नकार दिया है। न उसमें कोई बात को सुना गया है, न उसको कोई देखा गया है। अब हम सब मिलकर निर्णय करेंगे कि इस आंदोलन को आगे चलाना है या इस आंदोलन को समाप्त करके कोई दल बनाए। आपकी बात किस तरह आपने पहुंचाई सरकार तक? जी, अभी हम सब मिलकर बात करेंगे। दिल्ली की तैयारी है। हड़ताल के बाद तीसरा दल बनेगा? जी बिल्कुल, अभी हम सब बैठ के चर्चा करेंगे। अभी हमने हमारे कार्यकर्ताओं साथियों से पूछा है, उन सब ने हमें समर्थन दिया है और कहा है कि हाँ बिल्कुल तीसरा दल बनना चाहिए और उसकी शुरुआत होगी तो होगा। अपनी बातें किस तरह आपने जो है तो सरकार तक पहुंचाई? क्या जिला प्रशासन से आपने चर्चा की डायरेक्ट? जी, हमारे वहाँ से जो उनके प्रशासनिक लोग थे वो भी मुख्यमंत्री जी तक बात कर रहे थे और यहाँ के जो प्रशासक जो लोग थे वो भी मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे लगातार। और मेरी बात सुनिए, आपने मीडिया ने इतना लाइव बताया, ऐसा तो नहीं है कि जो प्रदेश सरकार है वो टीवी नहीं देखती। ये सारे बड़े न्यूज जवाबदार मुख्यमंत्री होता है जो प्रदेश वो तो हर न्यूज की जानकारी रखता है। उनके हमने पत्राचार के माध्यम से भी उनके पास हमारी खबरें पहुंची। उसके पहले हमने सारे 230 विधायकों को लेटर लिखे, मुख्यमंत्री जी को लिखे, प्रधानमंत्री को भी लिखे। हम किन मांगों को लिए लेकर लड़ रहे हैं और हमारी क्या मांगे हैं, पर उनने इस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं इस पर कोई चर्चा करी। तो ठीक है, आज वो आना नहीं चाहते, हमसे बात नहीं करना चाहते, तो हो सकता है आने वाले समय में जनता उनसे बात करें। धरने को लेकर आगे क्या रणनीति है? अभी हम रणनीति जो है हमारा एक लेटर आने के बाद जारी करते हैं। हम सब बैठ कर चर्चा करेंगे लेटर आने के बाद कि आगे क्या करें। हरदा के नेहरू स्टेडियम में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना परिवार का जन क्रांति आंदोलन रविवार को 11 घंटे तक लगातार चला। करीब 20,000 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक इसमें शामिल रहे, जिसे जिले का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। रात 8 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब आंदोलन के बजाय राजनीतिक दल बनाकर सर्व समाज की मांगों को लोकसभा और विधानसभा में उठाया जाएगा। शेरपुर द्वारा बताया गया है कि आज हजारों करनी सैनिकों ने पार्टी बनाने का समर्थन किया है। उन्होंने करनी सैनिकों से यह वचन लिया है कि वह आरएसएस की तर्ज पर दल की मजबूती के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपना अनशन जूस पीकर समाप्त किया। लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई करते हुए हरदा में जुलाई महीने में हुए लाठीचार्ज के आरोपियों में शामिल 5 पुलिसकर्मी को हटाए जाने और उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। जांच का नेतृत्व एसडीएम सिवनी मालवा करेंगे। राजनीतिक दल और चुनाव का ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने किया है। उन्होंने कहा है कि करनी सेना अब चुनाव लड़ेगी और अपने राजनीतिक दल के माध्यम से जनता की आवाज संसद और विधानसभा तक पहुंचाएगी। शेरपुर ने बताया है कि दल बनाने के बाद में मांगों के लिए सियासी लड़ाई लड़ी जाएगी। यदि मांगे नहीं मानी गई तो भोपाल के बाद दिल्ली भी कूच किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल बनाने का निर्णय समूचे संगठन के समर्थन से लिया गया है और दल का रजिस्ट्रेशन जल्द करा दिया जाएगा। शेरपुर ने कहा है कि हमारी बातों को सदन में कोई नहीं उठाता। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा का निर्माण किया है और इसी तरह करनी सेना अपना तन मन और धन इस दल की मजबूती में लगाएगा। इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसे दिल्ली तक लेकर जाया जाएगा। मुख्य मांगे इस प्रकार थी, जिसमें न्यायिक जांच, केस वापसी, आरक्षण व भर्ती प्रक्रिया में सुधार, आर्थिक आधार पर आरक्षण, किसानों के मुद्दे, बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा को संरक्षण, पूर्व सैनिक और मीडिया कर्मियों से जुड़ी मांगे शामिल है। एमबी न्यूज से ब्यूरो चीफ संजोग व्यास की खास रिपोर्ट।